नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जीएस एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी तक नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। नदी तंत्र में अभी तक हम लोग हिमालयी नदी तंत्र पढ़ चुके हैं। वहां में देखेंगे जो महत्वपूर्ण नदियां थीं हिमालयी नदी तंत्र में, जैसे गंगा हो गई, जमुना हो गई, आपका देखेंगे तो सतलज हो गई, रावी हो गई, झेलम हो गई, चेनाब, व्यास, सिंधु। तो सिंधु के जो पार्ट थे, उसके बाद देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। यानी कि हिमालयी जो नदी तंत्र था हमारा, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? हिमालयी नदी तंत्र को हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। अभी तक देखा जाए तो आपका जो वर्तमान में एक एग्ज़ाम एक चल रहा होगा, एसएससी एमटीएस, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आप लोगों का चल रहा है। इस एग्ज़ाम में आप लोग एनालिसिस करिए। अगर देखिए जो विषय मैं बता रहा हूँ, यहाँ से नदी से एक प्रश्न आपका ज़रूर बन रहा है। नदी तंत्र से एक प्रश्न आपका बन रहा है। क्या बन रहा है? एक प्रश्न आपका हमारा यहाँ से रोज़ हर एग्ज़ाम में, जो 3 शिफ्ट आपका एग्ज़ाम हो रहा है, 3 शिफ्ट में यहाँ से नदी से एक क्वेश्चन आपका बन रहा है। अभी पूछा गया था, मतलब कि जैसे चेनाब की सहायक नदी पूछा गया था, और चेनाब किसकी सहायक नदी है ये भी पूछा गया था, ठीक। जो सतलज है ये किसकी सहायक नदी है ये भी पूछा गया है प्रश्न। अभी ये भी जो वर्तमान में आपका एग्ज़ाम चल रहा है एमटीएस का, इसमें पूछा गया है। अभी एक क्वेश्चन और आपका आया था, सुबनसिरी व धनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं? अगर आप लोग इसमें देखा जाए तो हम लोग पढ़े थे ना, पिछले जो क्लास में हम लोग देखे थे वीडियो में, तो उसमें है कि ब्रह्मपुत्र नदी आप लोग पढ़े थे। तो उसमें हम पढ़ाए थे सुबनसिरी और धनसिरी। जो सुबनसिरी है आपकी, ये ब्रह्मपुत्रा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यानी कि अगर आप लोग इसको पढ़े रहे होंगे तो आपके यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको बन रहे हैं। तो हमारा हिमालयी नदी तंत्र था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग प्रायद्वीपीय जो भारत का अपवाह तंत्र है उसके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक क्या है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये जो मैटर उपलब्ध कराया जा रहा है आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे मतलब कि टॉपिक पे जो है वीडियो लाते रहें, ठीक है। तो हम लोगों का जो टॉपिक है आज का, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, ठीक। तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे हिमालयी अपवाह तंत्र की है, तो हिमालयी अपवाह तंत्र को आप लोग जानते हैं कि यहाँ की जो नदियाँ हैं, जितनी भी नदियाँ हैं, यहाँ पर वर्ष भर जलायमान रहती है। यानी कि इनकी नदियों में, हिमालयी नदी में वर्ष भर पानी रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों को अगर देखा जाए तो ये वर्ष भर बहने वाली नदियाँ नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि ये वर्षा पर होती हैं। क्या? वर्षा पर निर्धारित होती हैं। किस पर निर्धारित होती हैं? तो वर्षा पर निर्धारित होती हैं। अगर प्रायद्वीपीय भारत को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जितनी भी नदियाँ हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्लेशियर तो आपको मिलेगा नहीं, वर्षा पर ही निर्धारित मिलेंगी, ठीक है। तो अगर इसको अच्छी तरह से अगर परिभाषित किया जाए तो हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र प्राचीन है। यानी कि क्या हो जाएगा? अगर देखा जाए, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? हिमालयी नदी तंत्र की नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र प्राचीन है।
प्राचीन है, ठीक है। तो लेकिन इसमें देखिए प्राचीन है, फिर भी देखा प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र अगर देखा जाए तो बहुत विस्तृत क्षेत्र होता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र कैसा है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है। और इसका ढाल अगर हम लोग देखेंगे तो जो प्रायद्वीपीय पठार का अगर ढाल देखेंगे तो पूर्व या दक्षिण पूर्व की तरफ आपको मिलेगा। यानी कि इसके अगर ढाल की हम बात करेंगे तो इसका ढाल पूर्व की तरफ होगा या दक्षिण पूर्व की तरफ आपको मिलेंगी। यहाँ की जितनी भी नदियाँ निकलेंगी ये दक्षिण पूर्व या पूर्व की तरफ जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसलिए इसमें क्या कहते हैं, ये जो पश्चिमी घाट है तो अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकल के पूर्वी घाट या बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखा कि दो प्रकार की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में कितने प्रकार की नदियों कैसे हम पढ़ेंगे, तो दो तरह से पढ़ेंगे। एक तो अगर देखेंगे यहाँ पर अरब सागर में गिरने वाली नदी देखेंगे और दूसरा बंगाल की खाड़ी में। पहला हम लोग इसमें क्या देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, दूसरा हम लोग क्या देखेंगे अरब सागर में। दो तरह से देखेंगे। एग्जाम्पल में अगर देख लिया जाए एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जैसे महानदी को पढ़ेंगे, इसकी सहायक नदियों को देखेंगे, गोदावरी पढ़ेंगे, कावेरी पढ़ेंगे, कृष्णा पढ़ेंगे, ETC और देख लेंगे इसमें, ठीक है। और अरब सागर में देखेंगे जैसे आपका क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगी, ताप्ती हो जाएगी, ठीक है, या तापी इसको भी कहते हैं, तापी भी कहते हैं। तो ये सब नदियाँ देखेंगे। माही नदी भी हम लोग इसी में देखेंगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी नदियाँ जिसको हम लोग इसमें देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, महानदी को पढ़ेंगे। कौन सी नदी आज हम लोग ले रहे हैं, महानदी, ठीक। तो महानदी के बारे में हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये बनता है कि महानदी कहाँ पर बहती है, ठीक। अगर इसका बहाना हम लोग देख लेते हैं कि उद्गम कहाँ से होता है, बहती कहाँ है, तो सबसे पहले ये है, तो उद्गम तो हम लोग अभी जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तब देखते हैं। लेकिन महानदी जैसे अभी कुछ एग्जामों में हम लोग देखेंगे तो पूछ लेता है, यानी कि पहले मध्य पूर्व की नदी है। महानदी कहाँ की नदी है, तो भारत में मध्य पूर्व में बहने वाली नदी है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, भारत में मध्य पूर्व में बहने वाली नदी है, ठीक। दूसरा इसमें हम लोग क्या देखेंगे, किन किन राज्यों से होकर बहती है, कितने राज्यों से होकर बहती है। तो राज्य में अगर देखेंगे तो 2 राज्यों से होकर बहेगी। कहाँ से कहाँ, छत्तीसगढ़। ये ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे उधर देखेंगे गोदावरी कितने राज्यों से होकर बहती है, कृष्णा कितने राज्यों से होकर बहती है, कावेरी कितने राज्यों से होकर, ये सब पूछा गया प्रश्न है। और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, उड़ीसा, यानी कि कितने राज्यों से होकर बह रही है, तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होकर यह बहती है। तो इसके किनारे मतलब देखेंगे छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो इसके किनारे बसे हुए शहर हम लोग देख लेंगे। क्या देखेंगे, इसके किनारे बसे हुए शहर में देखें तो एक हो जाएगा आपका कांकेर, ठीक, कांकेर हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, चंपारण। बिहार वाला चंपारण आप लोग मत देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर रायपुर। और उड़ीसा वाले क्षेत्र में देखेंगे तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में सबसे पहले एक देखेंगे संबलपुर। कौन सा देखेंगे, संबलपुर, ठीक। और दूसरा इसमें हम लोग क्या देख लेंगे, आपका ये कटक हो जाएगा, ठीक, कटक। कटक के पास हम लोग देखेंगे पुरी नामक स्थान है ना, पुरी,
यहाँ से जगन्नाथ यात्रा आप लोग सुने होंगे, चर्चा में हमेशा रहता है, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब आइए हम इसके नदी के बारे में देखते हैं, इसका उद्गम कैसे होता है, कैसे कैसे ये नदी बहती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं। ये नदी हम लोग लिख रहे हैं कौन सी है, महानदी। आइए अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। अगर हम लोग देखा जाए तो महानदी को बनाया जाए, इसमें उतना सही बनेगा नहीं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो अपवाह इसका क्षेत्र है ये, ठीक। अब यहाँ से कई वितरकाओं में आपको ये बढ़ जाएगी, ये बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाएगी। यहीं पर हम देखेंगे तो आपका पारादीप भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी क्षेत्र में आपका कौन सा है, पारादीप है। ठीक है, पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। तो ये जो स्थान ए वाला है आपका, ये महानदी है। ठीक, कौन सी नदी है आपकी है, ये महानदी है। अब इसमें हम लोग इसका क्या देखते हैं, उद्गम। तो सबसे पहले किसी भी नदी का क्या देखा जाता है, उद्गम। ठीक, तो उद्गम देखेंगे तो उद्गम इसका हम लोग अगर इसके उद्गम की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर ज़िले में आपका देखेंगे तो एक स्थान आपको मिलेगा, सिहवा स्थान कहेंगे या पहाड़ी कहेंगे। क्या छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर जिले सिहवा नामक स्थान, ये सिहवा पहाड़ी भी है, तो वहीं पर आपको एक श्रृंगी कुंड मिलेगा। सिहवा नामक स्थान पर या पहाड़ी पर, आप लोग लिखिए स्थान या पहाड़ी पर, श्रृंगी ऋषि कुंड से होता है। ठीक है, तो ये इसका उद्गम अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य के देखेंगे रायपुर जिले के पास समीप एक सिहवा नामक पहाड़ी है या स्थान है, वहाँ पर एक श्रृंगी ऋषि कुंड है, वहीं से महानदी का उद्गम होता है। तो ठीक इसके कुछ दूरी पर अगर हम लोग चलते हैं, इस नदी पर कुछ किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर आपको एक बांध मिलेगा। यानी कि सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए महानदी पर कितने बांध हैं, तो आपको कितने बांध मिलेंगे, 3 बांध मिलेंगे महानदी पर। ठीक है, कितने बांध मिलेंगे, 3 बांध मिलेंगे। इन बांधों का नाम हम लोग जान लेते हैं। तो ये तो पूछता नहीं है क्या क्या है, आपका जो मेन बांध आपका जो हीराकुंड बांध है, यही आपका मेन है। कौन सा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड, ठीक। लेकिन इधर अगर देखेंगे हम लोग तो गंगरेल बांध आपको ये मिल जाता। कौन सा बांध है, गंगरेल बांध हो जाता है। ठीक है, और एक आपका ए वाला जो बांध आपको मिल जाएगा, ये रुद्री बांध है। यानी कि 3 बांध आपको मिलेंगे इस पर। कौन कौन सा, सबसे पहला जो बांध मिलेगा आपको गंगरेल बांध मिल जाएगा, दूसरा का रुद्री बांध, और तीसरा कौन सा बांध हो जाएगा, जो सबसे फेमस बांध है हीराकुंड बांध आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसकी हम लोग सहायक नदियाँ देखेंगे। सहायक नदियाँ बेसिकली सहायक नदियाँ पूछता है, और क्या मतलब कि हीराकुंड बांध के बारे में पूछ लेता है। तो इसकी सहायक नदियाँ देखेंगे, जैसे दायां तट और बायां तट। नदी देखिए इस डायरेक्शन में चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है। तो इसका दायां क्या हो गया, इधर हो गया, ये आपका राइट हो गया, और ये वाला हिस्सा क्या आपका हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके दाएं तरफ से देखेंगे तो एक नदी आती है, पैरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी आ रही है, ये देखेंगे यहाँ से एक आती है, ये पैरी नदी। पैरी नदी, इसका थोड़ा पतला करते हैं। ठीक है,
और इसी में एक नदी आपको देखेंगे तो मिल जाएगी आके, पैरी नदी में ही आके मिलती है, जिसका नाम हो जाता है सोंडूर, सोंडूर नदी। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। रुकिए नहीं तो इसको हम फिर से बनाते हैं या लिखते हैं, बहुत छोटा हो जा रहा है। इसको हम मिटा देते, इसको आप लोग उम्मीद है कि लिख चुके होंगे। तो एक नदी हम लोग देखेंगे, ये आपकी आती है कौन सी, पैरी नदी है, पैरी नदी है। इसी में आके एक मिल जाती नदी कौन सी, सोंडूर नदी, सोंडूर नदी। और ये वाला जो स्थान हम लोग देखते थे महानदी में आके, इस वाले पॉइंट पर ये राजम नामक स्थान है। कौन स्थान है ये, राजम, राजम नामक स्थान पर आके महानदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद एक हम लोग नदी देखते हैं, सूखा नदी आपको निकलेगी यहीं से। कौन सी ये नदी, कौन सी आ रही है, सूखा नदी, बस नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक नदी आप यहीं से हम लोग देखेंगे आती है कौन सी, कोडर नदी। ये कौन सी है, कोडर नदी। और एक नदी और आपको यहाँ से मिल जाएगी, बालम देही नदी। कौन सी, बालम देही नदी। यानी कि इधर से देखें कितनी सहायक नदी हो गई, पैरी नदी, इसमें सोंडूर नदी, मेन सोंडूर नदी के ही नाम से जाना जाता है। इसमें जब मैप में आप लोग देखेंगे, गूगल मैप में पैरी नदी यहाँ तक दिखाएगा, और फिर यहाँ से आपको देखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगी कौन सी, सोंडूर नदी। तो राजम नामक स्थान पर आके महानदी में मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इसके बाएं साइड से एक नदी आएगी, बाएं साइड से हम लोग देखते हैं एक नदी आती है इधर से। एक नदी आती है, ये नदी कौन सी है, तो इसका नाम हम लोग देखेंगे तो शिवनाथ नदी है। कौन सी, शिवनाथ नदी। ठीक, तो शिवनाथ नदी का उद्गम अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपको देखें कि महाराष्ट्र में गढ़चिरौली नामक स्थान है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में नामक स्थान के गोडरी गांव से निकलती है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो शिवनाथ नदी जो है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, ठीक, गढ़चिरौली, इसमें आप लोग लिए गढ़चिरौली नामक स्थान से स्थान के गोडरी गांव से निकलती है। ठीक है, गोडरी गांव से निकलती है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। इसको अगर देखा जाए तो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है, महानदी की सबसे, ये जो है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है। इसकी लंबाई अगर हम लोग देख लेते हैं, लंबाई 290 किलोमीटर, कितना है, 290 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, तो इसके आगे देखेंगे तो एक हमदो नदी मिलेगी आपको। कौन सी नदी मिलेगी, यहाँ पर देखेंगे तो ये, हाँ, और इसमें शिवनाथ नदी को हम देख लें तो शिव नारायण आपको देखेंगे
एक स्थान है यहाँ पर, ये जो कौन सा स्थान है, शिव नारायण, शिवनाथ और शिव नारायण, इसके नाम से आप लोग याद रखिएगा। शिवनाथ नदी शिव नारायण नामक स्थान पर आके महानदी में मिल जाती है। तो शिव नारायण नामक स्थान पर आके ये कहाँ पर, महानदी में मिल जाएगी, ये वाला जो स्थान है। ठीक, तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट हमको क्या मिलेंगी, हमदो नदी मिलेगी। कौन सी नदी है, हमदो नदी। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अब हमदो नदी भी क्या है, इसके बाएं तट से, दाएं तट से नहीं, बाएं तट से आके मिलती है, किसमें, ब्रह्म महानदी में। अगर इसका उद्गम हम लोग देखते हैं तो कोरिया जिला देखेंगे यहाँ पर, उद्गम कोरिया नहीं, कोरिया जिला के क्योझर पहाड़ी से। ठीक, या क्योझर पहाड़ी नहीं, कैमूर पहाड़ी भी, इसको कहाँ से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से, कैमूर पहाड़ी से निकल रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे एक स्थान है जो है, जिसका नाम हो जाता है आपका सीलाडीह। एक मिनट यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, इस स्थान पर सीलाडीह के पास महानदी में आके मिल जाती है। तो ये मतलब कि कौन कौन सी नदी हम लोग पढ़ लिए, पैरी पढ़ लिए, सोंडूर, सूखा नदी पढ़ लिए, कोडर नदी पढ़ लिए, बालमदेही, शिवनाथ, हमदो। ठीक, अब यहीं पर एक नदी हम लोग और देख लेते हैं, इसको दूसरे कलर से हम ले लेते हैं। एक नदी यहाँ से आएगी, आपको इसी के पास मिल जाएगी। जगह की कमी है हमारे स्क्रीन पर, आप लोग इसको यहाँ से भी खींच सकते हैं, बना लीजिएगा, लंबा थोड़ा बना लीजिए जिससे आपको पता चले। तो मंद नदी या मांद नदी, इसको क्या कहते हैं, मंद नदी भी कह सकते हैं या मांड नदी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका उद्गम अगर देखेंगे तो सरगुजा नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। कहाँ से हो रहा है इसका उद्गम, उद्गम हम लोग देख लें इसका, तो सरगुजा नामक स्थान से। ठीक है, पूछता नहीं ये सब, आप लोगों को बस बता दे रहे हैं, सरगुजा से होता है और चंद्रपुर के पास से आके मिल जाती है, किसमें, चंद्रपुर के पास आपको मिल जाएगी आके ये महानदी में। ठीक, उद्गम कहाँ हो रहा है, सरगुजा से, महानदी में कहाँ मिल रही है आके, चंद्रपुर के पास। और एक नदी आपको यहाँ से निकलती हुई दिखाई देगी, ईब नदी। कौन सी नदी है ये है, ईब या ईब नदी इसको कहते हैं। ठीक, ये नदी जो है ये हीराकुंड बाद में ही जाके ये समाहित होती है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। अब इसका उद्गम अगर देखेंगे तो उद्गम इसका मेन, पहले हम लोग उद्गम देख लेते कहाँ से है। तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे, कहाँ पर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर एक ज़िला मिल जाएगा, जसपुर ज़िला। ठीक है, जसपुर, पेट्रा पाठ गाँव, जसपुर ज़िला में एक स्थान आपका कौन सा मिलेगा, पेट्रा पाठ गांव के समीप से निकलती है, गांव के समीप से निकलती है। और हीराकुंड बाद में जाके इसी यहीं पर, जहाँ पर बांध बना हुआ, यहीं पर आके ये महानदी में मिल जाती है। ये भी महत्वपूर्ण नदी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और फिर इसके हीराकुंड बांध को भी हम अलग से देख लेते हैं। इसके बाद एक नदी और हम लोग देखेंगे, इसके दाहिने तट से जो आ रही है, इस नदी का नाम क्या है, ओंग नदी। कौन सी नदी है, ओंग नदी देखेंगे। ये इसका मेन आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर जाके महानदी में मिल रही है, यानी कि संभलपुर,
ये जो स्थान है संभलपुर के पास जाके ये ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है। और एक मेन नदी जो आपकी है तेल नदी, कौन सी है? तेल नदी बहुत बार पूछा गया, यही आपकी नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। यही नदी बार बार पूछी जाती है, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये तेल नदी महानदी की सहायक नदी है और ये महानदी में कटक के पास आके मिल जाती है, महानदी में कटक। और कटक के पास ही देखेंगे यहीं पर कटक ज़िले में ही एक पुरी नामक स्थान है और यहाँ पर क्या जगन्नाथ मंदिर आपको यहीं मिलेगा और यहीं से जगन्नाथ यात्रा आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आगे चलकर ये कई वितरकाओं में बट के आके बंगाल की खाड़ी में आपको समाहित हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया, मतलब कि महानदी के बारे में मोटा मोटा आप लोगों को जानकारी मिल गई है। अब इसमें जो प्रश्न एक और बनता है हीराकुंड बांध से, कौन सा? हीराकुंड बांध, लिख लीजिए हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध बेसिकली बनाया किस लिए गया था? तो जल विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं के लिए इसको बनाया गया था। सबसे पहले किस लिए बनाया गया था? जल विद्युत व सिंचाई परियोजनाओं के लिए इसको बनाया गया था। ठीक। और इसके अलावा देखा जाए तो जो महानदी का जो डेल्टाई वाला क्षेत्र था, जहाँ पर ये डेल्टा महानदी आके जो ये डेल्टा बना रही है, ये डेल्टा सब बना रही थी, तो इन क्षेत्रों में जब डेल्टा बने तो यहाँ पर बाढ़ भी आ सकती है। ठीक है, एकाएक पानी जब आएगा 3 क्षेत्रों में अलग अलग फैलेगी तो बाढ़ आ जाती है। इसके लिए महानदी के डेल्टाई क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए अब देखिए, अब पूछा हीराकुंड बांध कहाँ है, तो आपका उत्तर मिल जाना चाहिए हीराकुंड बांध कहाँ पर है ये। तो सबसे पहले अगर पूछता है हीराकुंड बांध कहाँ है, तो यानी कि उड़ीसा या ओडिशा, हम क्या कहेंगे? उड़ीसा या ओडिशा। किस नदी पर है? यानी कि महानदी पर है। ठीक, और इसकी एक और विशेषता हम देखेंगे, इसकी लंबाई कितना? 4.8 किलोमीटर है। कितनी लंबाई हो जाती है? तो 4.8 किलोमीटर है। और इसकी एक और खासियत है जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, विश्व का हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। क्या है? विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, मतलब कि महानदी और उससे संबंधित। ठीक, तो ये उड़ीसा में एक और 2 नदी बहती है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, उसको नहीं तो बाद में दिक्कत होगी, तो इसी टाइम हम लोग इसको भी कवर करते हुए चलते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे नेक्स्ट पर हम लोग पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, हम ए वाला देखेंगे हम लोग। तो ये जो हम लोग अभी पढ़े हैं, ये महानदी पढ़ लिए, और यहीं से हम लोग देखेंगे एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या हो जाएगा? ये भी आके बंगाल के खाड़ी में ही गिरेगी, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, क्या नाम इसका? ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा में ही बह रही है। ठीक है, कहाँ पर बहती है? उड़ीसा में ही बहती है ब्राह्मणी नदी। और यहाँ पर देखेंगे
यहाँ से दो नदियों की, छोटी छोटी नदियों की एक धारा बह के आती है, ठीक। तो यहीं पर एक राउरकेला नामक स्थान है, राउरकेला। यानी कि कौन कौन सी नदी आ रही है यहाँ पर? एक शंख नदी आ रही है, ठीक। कौन कौन सी नदी है? शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी। कौन कौन सी नदी है? शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी इन राउरकेला के पास आके अपना ये संगम बनाते हैं। और यहीं से एक नदी निकलती है, ब्राह्मणी नदी, ठीक, जो चलते हुए आप देखेंगे तो यहाँ पर आके बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके बारे में, ब्राह्मणी नदी के बारे में अगर हम लोग देख लिया जाए तो मेन जो इसमें कुछ बातें हैं, तो वर्षा ऋतु पर ही निर्धारित नदी है, ठीक है। यानी कि यह वर्ष भर में कुछ महीने ही बहती है, यानी कि वर्षा पर निर्धारित नदी है। अगर वर्षा पर निर्धारित, केवल लिख लेते हैं, केवल वर्षा पर निर्धारित नदी है। वर्ष के कुछ महीने ही जल भराव रहता है इसमें, ठीक है। कुछ महीने ही जल से भरी रहती है, उसके बाद ये सूख जाती है, ठीक है। मेन तो ये है। और यहाँ पर देखेंगे, जब देख बंगाल के खाड़ी के पास जब डालती है तो ये डेल्टा नदी मुख बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा नदी मुख बनाकर धामरा, ये जो स्थान है धामरा, धामरा के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। तो एक कौन सी हो गई हमारी? ब्राह्मणी नदी। यहीं पर एक दूसरी नदी हम लोग देख लेते हैं, जिसका नाम हम लोग देखेंगे, यहीं उड़ीसा में ही देखेंगे। तो एक नदी निकलती है यहाँ से, इस उद्गम स्थान से जाती है ऐसे, फिर ऐसे होते हुए फिर ये भी है कि बंगाल की खाड़ी में आपको गिर जाएगी, ठीक। इसका नाम अगर देखा जाए तो ये बैतरणी नदी है। कौन सी नाम इसका है? बैतरणी नदी, ठीक, बैतरणी नदी। तो इसका उद्गम आप लोग जान लीजिए क्योंझर पहाड़ियों से होता है। उद्गम कहाँ से हो जाएगा इसका? जल्दी जल्दी इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस पूछता है। क्योंझर पहाड़ी से निकलती है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता हम देखेंगे तो उड़ीसा की सबसे पवित्र नदी है। क्या? उड़ीसा की सबसे पवित्र नदी है, ठीक है। जैसे भारत की सबसे पवित्र नदी क्या है? गंगा है। उसी तरह उड़ीसा की सबसे पवित्र नदी अगर पूछ लिया जाए तो कौन सी? बैतरणी हो जाएगी। इसे उड़ीसा की गंगा भी कहा जाता है, नोट कर लीजिए, इसे उड़ीसा की गंगा भी कहा जाता है। और इस नदी में, इसमें प्रायः बाढ़ भी आती रहती है। इसमें प्रायः बाढ़ आती रहती है। ये है आपका इसमें महत्वपूर्ण। यही धामरा के निकट, ये भी धामरा के निकट आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि धामरा के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। खाड़ी में मिल जाती है। तो हम लोग आज क्या क्या देख लिए?
तो महानदी पढ़ लिए, महानदी, ब्राह्मणी और एक तररी। ठीक, कल जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग गोदावरी पढ़ लेंगे, उसके बाद कृष्णा पढ़ लेंगे। इन दो नदियों को कोशिश करेंगे कवर कर लिया जाए। तो यहाँ से देखेंगे एमटीएस में यहाँ से प्रश्न आ रहा है, किसमें, एमटीएस में यहाँ से एक तो प्रश्न बन रहा है, और महत्वपूर्ण मेला, महत्वपूर्ण मेला। ठीक, यहाँ से 2 प्रश्न आपको यहाँ से बन रहा है। ठीक है, और तीसरा हम कहते हैं बता देते हैं, तीसरा आपका प्रश्न जो रोज़ हर पेपर में बन रहा है, जिनका भी पेपर नहीं हुआ एक लोग दोस्त देख लेंगे, खेल, खेल में देखेंगे क्रिकेट। आप लोग 2011 विश्व कप से लेके 2023 तक इसका आयोजन कहाँ हुआ, क्या पूछना है इसमें, आयोजन व विजेता देखना है। सेम करना है ये मेल और फीमेल में, किसमें, मेल और फीमेल में। यहाँ से प्रश्न आपका एक बन रहा है। इसके बाद अगर देखेंगे तो मेले हो गए, ये हो गया, और कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन पूछ रहा है। ठीक, ये तो जीएस वाला हम बता रहे हैं, और करंट अफेयर में तो आप लोग जानते हो उसमें कोई बताने वाला चीज़ें नहीं है। और मैथ में देखा जाए तो एक पूछता आपको एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ से 2 क्वेश्चन बना रहा है। एक तो क्या दे रहा है कि मान लीजिए कि 2 संख्याओं का एलसीएम 10 या 10 व 20 है। पहली संख्या दे रहा है, फर्स्ट संख्या दे रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। और दूसरा प्रश्न इसमें बना रहा है कि कोई संख्या दे रहा है 10, 20, 50, इसका एलसीएम या एचसीएफ पूछ रहा है। और यहाँ से प्रश्न आपका जो बन रहा है तो साधारण ब्याज बन रहा है, साधारण ब्याज यहाँ से आपका बन रहा है। ठीक है, साधारण सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा, अभी तक जितना पेपर हुआ है साधारण ब्याज से ही आपको पूछा जा रहा है। और आपको देखेंगे एक क्वेश्चन आपका बन रहा है सीटिंग अरेंजमेंट, गोला वाले से, सीटिंग अरेंजमेंट गोला वाले से आपको एक क्वेश्चन बन रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट से बन रहा है। और एक कथन कारण से आपको बन रहा है 1 से 2 का क्वेश्चन, कथन कारण। और उसमें कौन सा है, जैसे कुछ किताबें मेज हैं, कुछ किताबें मेज हैं और सभी मेज पेन हैं, ऐसे वाला प्रश्न आपको बन रहा है। 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, और आगे भी हम आपको बताएंगे इसमें क्या क्या बन रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब बनाएंगे तब उसमें बताएंगे। आज के लिए इतना है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आपके लिए उपयोगी है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।